कर्म बरा या भाग्य, प्रत्यक्ष बरा या विश्वास। आखिर क्यों कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। राधे राधे। आपने ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक जरूर सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी से जुड़ी एक बहुत सुंदर कथा है जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। इससे अगर ज्योतिष से इसे जोड़ा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है इसमें कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण के पास वो शक्तियां हैं जो आपके भाग्य में नहीं लिखी हो, फिर भी वो उसे सच कर देते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जिसमें बहुत से लोग रहते थे। नित्य पूजा पाठ अपना कार्य किया करते थे। सभी अपने कार्यों में सुबह से शाम तक संलग्न रहा करते थे। कोई भी दिन उनका ऐसा न बीतता था जो बिना पूजा पाठ और सत्कर्म के रहा हो। उस नगर में देवी देवताओं की भी विशेष कृपा थी। वहां श्री नारद जी भी समय समय पर भ्रमण किया करते थे। उस नगर में एक दंपति रहा करते थे जिनके विवाह को बहुत समय हो गया था। वे नित्य ही भगवान नारायण की पूजा किया करते थे, परंतु उन्हें कोई भी संतान न थी। एक बार वह स्त्री अपने दैनिक घर के कार्य कर रही थी, तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। तो उसने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, मुझे कोई भी संतान नहीं है। आप जब श्री नारायण से मिलिएगा तो उनसे जरूर पूछिएगा कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति कब होगी। नारद जी ने कहा ठीक है, और वो वहां से चले गए। कुछ समय के बाद नारद जी भगवान श्री नारायण से मिलते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद उन्होंने उस स्त्री के विषय में पूछा कि उसे संतान प्राप्ति कब होगी। तब भगवान ने कहा कि उससे आप बता दीजिएगा कि उसके भाग्य में कोई भी संतान नहीं है। नारद जी पुनः जब उस नगर में आए तो उन्होंने उस स्त्री को वही कहा जो भगवान ने कही थी उन्हें। फिर भी उस स्त्री की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो नित्य ही भगवान की पूजा किया करती और अपने दैनिक कार्य किया करती थी। कुछ समय के बाद उसके घर में एक संतों की टोली आती है। उन सभी की सेवा दंपति बहुत अच्छे से करते थे। फिर जब उनके जाने का समय आता है तो वे उनकी विदाई करते हैं। सभी संतों की टोली ने उस दंपति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। दंपति ने कुछ न कहा और संतों को प्रणाम किया और खुशी खुशी उन्हें विदा किया। एक वर्ष के बाद नारद जी पुनः उस नगर में भ्रमण को आए। उन्होंने उस स्त्री के गोद में एक छोटे से सुंदर बालक को देखा। उस स्त्री ने नारद जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप भगवान को धन्यवाद कहिएगा, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर पुत्र दिया है। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उस स्त्री से कुछ भी नहीं कहे और वहां से वो चले गए। कुछ समय के बाद नारद जी भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से पूछा कि आपने जब कहा था कि उस स्त्री के भाग्य में कोई संतान नहीं है तो उसे संतान कैसे हुई। भगवान ने कहा, आज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जाइए पृथ्वी पर किसी जीवित व्यक्ति का उसकी सहमति से रक्त लेके आइए। उस रक्त को पीकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तभी मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। नारद जी को सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा, और वो पृथ्वी पर चले गए। सभी से पूछने लगे कि भगवान की तबीयत खराब है, क्या आप अपना रक्त देंगे। सभी ने उन्हें देखकर उनका बेहद ही मजाक उड़ाया कि भला भगवान भी कभी बीमार पड़ सकते हैं क्या, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ऐसा सब कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे। अब फिर वो थक हार कर एक वन में जाते हैं। एक वन में उन्हें महात्मा दिखाई पड़ते हैं। जब उन्होंने उस महात्मा से पूछा तो महात्मा ने बिना कुछ बोले जल्दी से एक तलवार लाया और एक पात्र में अपने रक्त को भरकर नारद जी को दे दिया कि ले जाइए भगवान के लिए। नारद जी रक्त लेकर भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को दिया और फिर उन्होंने भगवान से पूछा, आप सभी चीजों से मुक्त हैं, आपका स्वास्थ्य भला कैसे खराब हो सकता है, तो आपने ऐसा क्यों कहा और मुझसे किसी का रक्त क्यों मंगवाया, मुझे यह बताइए।
भगवान बेहद ही जोर से हंसने लगे और भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, ये बात मैं जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात वो संत भी जानते थे जिन्होंने आपको रक्त दिया। जब इन्होंने बिना विचार किए केवल मेरा नाम सुनकर ही मुझे अपना रक्त दे दिया, तो भला इनकी वाणी को मैं मिथ्या कैसे होने दे सकता था। मेरे इस प्रकार के भक्त हैं तो उनकी वाणी के लिए मैं अपने आप को बदल देता हूँ, साथ ही इसीलिए मैंने उस स्त्री का भी भाग्य बदल दिया। नारद जी को सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान से कहा, आप धन्य हैं प्रभु। और उसके बाद फिर भगवान ने उस संत को भी अपनी निज धाम में स्वीकार किया। कहानी में दो पक्ष हैं, एक कर्म और दूसरा भाग्य। भाग्य जिसे बदला नहीं जा सकता और कर्म आपके हाथों में होता है। यानी अगर आपका कर्म अच्छा हो और भगवान की कृपा हो जाए तो आपके भाग्य में जो चीजें नहीं लिखी हैं वो भी आपको मिल सकती हैं। इस कहानी में दो पक्ष थे, एक दंपत्ति का जीवन जिन्होंने सत्य सुनकर भी भगवान के विश्वास को टूटने नहीं दिया, और दूसरा वो संत। उस संत महात्मा ने जब आशीर्वाद दिया उस स्त्री को, वो भगवान की कृपा के बल पे था, जो भगवान की कृपा के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। अर्थात आप अगर अपने कर्म को सच्चा रखते हैं तो आपके भाग्य की वो सारी चीजें भगवान आपको देंगे जो आपके भाग्य में शायद नहीं लिखी हो। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राधे राधे।